इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होती, बल्कि वो होती है मिट्टी के उन सपूतों की जो आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी बूंद तक जिए और आखिरी घड़ी में भी बोले, जय भवानी। आज हम जानेंगे भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे वीर गाथा से भरी पानीपत के तीसरे युद्ध की कहानी। एक ऐसा युद्ध जिसने हिंदुस्तान की किस्मत बदल साल था 7750 के आसपास। मुगल सल्तनत अब सिर्फ नाम की रह गई थी। दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था और उधर मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। बाजीराव पेशवा की तलवार ने भारत के दक्षिण से लेकर अटारी बॉर्डर तक छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना जिंदा कर दिया था। लेकिन तभी इतिहास में कदम रखता है अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से आया एक खूंखार शासक जिसकी निगाहें थीं भारत की दौलत और दिल्ली के तख्त पर। अब्दाली ने 1748 से लेकर 1760 तक भारत पर 6 बार आक्रमण किया। हर बार लूट, खून और तबाही का मंजर छोड़ता गया। उसका लक्ष्य था दिल्ली और पूरा उत्तर भारत। और दिल्ली के कमजोर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने अब्दाली से मदद मांगी, अपनी ही जनता के खिलाफ। ये देखकर मराठाओं ने फैसला लिया, अब हिंदुस्तान सिर्फ लूट का मैदान नहीं बनेगा। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को उत्तर भेजा, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ के साथ निकली भारत की अब तक की सबसे बड़ी हिंदू सेना। 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, तोपें, घुड़सवार, हाथी और सबसे बड़ी बात, साथ था शूरवीर विश्वासराव, पेशवा का बेटा। भाऊ के साथ शामिल हुए मालवा, बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब के कई राजपूत और सिख योद्धा। लेकिन अफसोस, राजनीति और आपसी दुश्मनी ने कई हिंदू राजाओं को साथ नहीं आने दिया। जय सिंह कछवाहा, सूरजमल जाट और यहां तक कि कई सिखों ने आखिरी वक्त में साथ छोड़ दिया। अब्दाली जानता था अकेले मराठों से नहीं जीत सकता। उसने एक और गद्दार को साथ मिलाया, नजीबुद्दौला, रोहिल्ला पठान और फिर शुजाउद्दौला, अवध का नवाब भी अब्दाली से मिल गया। धीरे धीरे अब्दाली ने उत्तर भारत को चारों ओर से घेर लिया और फिर शुरू हुई एक लंबी थकाऊ घेराबंदी। दोनों सेनाएं पानीपत में आमने सामने आ गईं। 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति का दिन था। सूरज निकला और इतिहास ने सांसें रोक लीं। सुबह 8 बजे मराठों ने युद्ध शुरू किया। भाव की तोपें गरजने लगीं। मराठा घुड़सवार ऐसे दौड़े मानो आंधी आई हो। अब्दाली की सेना बिखरने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब मराठों की जीत लगभग तय थी, लेकिन तभी अब्दाली ने पीछे से हमला किया और फिर छल और धोखे से विश्वासराव को गोली मार दी गई। विश्वासराव की मौत की खबर सुनते ही मराठा सेना में हाहाकार मच गया। भाऊ की आंखों के सामने उसका भतीजा शहीद हो चुका था, लेकिन फिर भी भाऊ लड़े। मराठा सेनापति ने आखिरी सांस तक तलवार चलाई और वहीं मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। कई वीरों ने सर कट जाने के बाद भी तलवार चलाई। बखर में लिखा गया है, शिवाजी के घोड़े की टापें उस दिन फिर गूंजी, पर अकेली थीं। 14 जनवरी की शाम को जब सूरज ढला, पानीपत की जमीन पर 75,000 से ज्यादा मराठा सैनिक बलिदान दे चुके थे। अब्दाली ने अपनी जीत के बाद भी जश्न नहीं मनाया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई युद्ध देखे, पर ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा जहां दुश्मन मौत को गले लगाते हुए लड़े हों। अब्दाली डर गया और कुछ ही महीनों में भारत छोड़कर चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य टूटा नहीं और झुका भी नहीं। कुछ साल बाद पेशवा माधवराव ने फिर से शक्ति पाई और फिर 40 साल बाद अंग्रेजों के खिलाफ एक और संघर्ष शुरू हुआ। मराठों का बलिदान भारत की मिट्टी में बस गया और वही बलिदान आगे चलकर बना 1857 की क्रांति की प्रेरणा और बाद में आजादी का संग्राम। पानीपत की तीसरी लड़ाई हार नहीं थी, बल्कि भारत के लिए दी गई सबसे बड़ी बलिदान गाथा थी। आज अगर आप और मैं आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका बीज 1761 के उन रणबांकों ने बोया था। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय भारत।